हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी, क्विक और इंस्टेंट रेसिपी। वैसे तो ये साउथ इंडियन डिश है जिसे चावल और दाल को फर्मेंट करके बनाया जाता है, पर आज हम इसे दही और सूजी के साथ बनाएंगे, जो कि है इंस्टेंट सूजी उत्पम, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखें इसे कैसे बना। सूजी उत्पम बनाने के लिए हमने 1 कटोरी दही ली है, 1 कटोरी सूजी, 1 बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा प्याज, 1 ग्रेडेड की हुई गाजर, 1 बारीक कटा टमाटर। टमाटर को हमने पहले डीसीड कर लिया था और उसका सिर्फ शेल यूज़ किया है हमने। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 8-10 पत्ते कड़ी पत्ते के जो हमने बारीक काट लिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पानी और नमक स्वाद अनुसार। बस यही सब कुछ चाहिए हमें बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम उत्पम के लिए बैटर रेडी करते हैं। तो मैंने ये जो 1 कप सूजी थी इसे एक बाउल में डाल लिया, साथ ही इसमें मैं ये दही डाल रही हूँ। अगर आपके पास बराबर 1 कप दही ना हो तो आप आधा कप दही और आधा कप पानी भी डालकर ये बैटर बना सकते हैं। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ और थोड़े से कड़ी पत्ते, इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं। अभी इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि सूजी की टेंडेंसी होती है कि ये फूलती है। तो इसे हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए। तो बाद में पानी ऐड करेंगे जितना ज़रूरत होगी हमें। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम ये वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारे जो चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं हम एक बाउल में डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो टमाटर, प्याज, गाजर और ये शिमला मिर्च। आप इन वेजिटेबल्स के अलावा भी कोई और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कैबेज बारीक काट के डाल सकते हैं, इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। आजकल हरा धनिया अवेलेबल नहीं है गर्मी के कारण, इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स डालिए, और अगर कोई स्किप करना चाहते हैं तो वो स्किप भी कर सकते। तो ये एक मिक्सचर हमारा रेडी है। इसे अब हम साइड पे रखते हैं। अब हमें बैटर को रखे 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कितना गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम अकॉर्डिंगली डालेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और चेक करते हैं। ये जो सूजी का बैटर होता है ना, अगर हम इसे ज़्यादा थिक रखेंगे तो हमारा उत्पम बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। वो एक मोटा बनेगा और उसमें क्रैक्स भी आ जाएंगे। तो इसलिए इसे ना तो हमें बहुत पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ अभी। अब आप देखिए ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी बन गई है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। अब इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। अब हमारा बैटर रेडी है। अब हम उत्पम बनाने की तैयारी कर। अब हमने अपना तवा गैस पे रख दिया है और इसे गर्म होने देंगे। जब भी उत्पम बनाना है कभी भी ठंडे तवे पे नहीं डालना, इसे हम बिल्कुल गर्म तवा करके उसमें तभी डालेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। इसे आप अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। इसमें से सेक निकलना शुरू हो गया और इसे मैंने सिम पे कर दिया। जब भी बैटर डालें तो सेक जो है वो सिम पे रखिए। हम बैटर को कड़छी से नहीं फैलाएंगे, इसको हमने वेजिटेबल्स लगाकर ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करना है और इसको हल्का हल्का शेप देते जाना है, गोल गोल घुमाते जाना है।
इस टाइम आपकी जो फ्लेम है बिल्कुल सिम पे होनी चाहिए। ये हमने सारी तरफ से वेजिटेबल्स डाल दी हैं और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दिया। वेजिटेबल्स को प्रेस करना जरूरी है ताकि जब हम इसे फ्लिप करें तो ये गिरे ना। अब मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर रही हूँ और तवे को हिलाती रहूँगी साइड्स, ताकि जो सेक है वो चारों तरफ अच्छे से लग जाए। और साथ में ही हम इसके साइड्स पे हल्का हल्का ऑयल डालेंगे और हल्का सा ऊपर भी डालेंगे। इसकी साइड्स जो हैं थोड़ा सा कलर इन्होंने चेंज कर लिया है। अब इसे हम फ्लिप करेंगे। और इसे फिर थोड़ा सा हमने प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत सॉफ्टली। अब फिर आप इसे थोड़ा घुमाते रहिए तवे को, ताकि इसकी सारी साइड्स अच्छे से पक जाएं। और गैस अभी सिम पे है, इसे बीच में से थोड़ा सा हम तेज करेंगे। इसका फ्लेम हल्का सा हाई करा है मैंने, मीडियम टू हाई पे। अब इसे दोबारा हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया ऊपर से सारे वेजिटेबल्स। अब इसके ऊपर हल्की सी हम काली मिर्च डालेंगे और ये आपका उत्पम रेडी है। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से उत्पम खाना है तो ये रेडी है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट चाहते हैं तो हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से खाने हैं तो आप इसे प्लेट में डालकर सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप हल्के से ऊपर से मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। अब हमारा ये उत्पम रेडी है। इसे हमने 4 पीसेस में काट कर इस तरह से सर्व किया है। इसे आप इमली की चटनी, पुदीने की चटनी या टमाटो सॉस किसी के साथ भी सर्व करिए। इसे आप ब्रेकफास्ट या डिनर में भी खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।